वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस किया जाएगा आपके क्लास 9 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, आपके पीरियोडिक टेस्ट 2 या फिर कह लो मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशन को आप सही से समझ के अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम या कह लो PT2 एग्ज़ाम को आप देने जाते हैं तो आप 100% उनमें बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। वो सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे पिछले 3-4 वीडियोज़ को देख लेते हो जिसमें आपके साथ मैथ्स के पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो समझ लो अगर आप उन पेपर्स को बस करके चले जाते हो तो आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे NCERT क्लास 9 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं। उन वीडियोज़ को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। साथ ही साथ उन वीडियोज़ का मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ भी उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने इस सॉल्यूशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज। 1/7 एंड 2/7 के बीच का एक रेशनल नंबर आपको बताना है। देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास हाफ 1/7 प्लस 2/7, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का सम को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों के सम को आप 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको इतना ही करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका जो परफेक्ट कह लो आंसर होगा वो आपका होगा 5/14। 5/14। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे वन रेशनल नंबर पूछा गया है ना, तो 1 + 1 क्या होगा 2। 2 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2/14। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/14 आएगा। तो देखो इनके बीच का नंबर यही है 5/14। ठीक है। अब क्योंकि MCQ दिया गया है तो उसको आपको अपने हिसाब से चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि √32 + √48 अपॉन √8 + √12 का आंसर क्या होगा। देखो √32 को आप क्या लिख पाओगे, तो √32 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2√2। √48 को जो आप करोगे तो आपको मिलेगा 4√3 बाई, जब √8 को करोगे तो अगेन आपको ये मिलेगा 2√2 और सॉरी ये आपको मिलेगा 4√2, ये आपको मिलेगा 2√2 और ये आपको मिलेगा 2√3। तो आप यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में आप 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन किया आप मिलेगा आपको √2 + √3। डिनोमिनेटर में आप 2 कॉमन कर लो, √2 + √3, दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, आपका 2 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि पहले आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं देन हमारे सॉल्यूशन को आप देखें। बोला गया ना कि पॉइंट दिस एंड दिस लाई इन, आपसे पूछा गया किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है। देखो ये पॉइंट आपका डिफरेंट क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट आपका ये और ये पॉइंट तो आपके सेम क्वाड्रेंट में है, बट ये दोनों हमारे डिफरेंट क्वाड्रेंट में है। तो डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर 3 का और दे रखा है कि XYZ आपको दिए गए हैं, तो हमें XYZ को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो X तो आपका ये सही है, Y हमारा क्या होगा, तो ये Y 4,3 ये भी सही है, W आपका -2,4 ये भी सही है, और Z आपका होगा -2,0। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का और। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है if the perpendicular distance of a point P from the y-axis is 7 unit, from the x-axis is 7 unit, and foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has, point P क्या हो सकता है। ठीक है। तो if the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 7 unit, 7 unit दे रखा है from the x-axis, and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of y-axis, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है,
देन द पॉइंट पी हैज़, देखो दोनों केस पॉसिबल है ना, आपका देख लो फोटो, ये आपका ग्राफ अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो मान लो पॉइंट इधर है एक्स आपका, तो इधर भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो 7 + 7 -7 दोनों पॉसिबल है। ऑप्शन ए। 5 दे रखा है .34 लाई ऑन द ग्राफ पेपर ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो लाई करने का मतलब क्या है कि अगर हम x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट करें और y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 × 4 = में k × में 3 + 7, तो ये आपका हो गया 12 - 7 = 3k, तो हमें क्या मिलेगा 5/3 = में k। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स द y एक्सिस। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, जब आपका x 0 होगा, तो यहाँ पे x आप 0 पुट कर लो, 0 + 2y = 2 आ गया, तो 2y आपका 2 है, तो y आ गया 1, तो ये पॉइंट हो गया 0,1। ऑप्शन सी। द सप्लीमेंट ऑफ 3/4 ऑफ ए राइट एंगल इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3/4 ऑफ ए राइट एंगल, तो पहले तो 3/4 आप निकालो 90 डिग्री का, तो ये आपका कितना आएगा 120, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 से आप इसको माइनस कर दो तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर यहाँ तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बच्चों को समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, इफ द पैरामीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स एरिया। तो देखो पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें 60 दिया है, यानी 3a हमें 60 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 20। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होगा कि √3/4a² होता है, यानी √3/4 × में 20 का स्क्वायर, तो √3/4 × 400, ये आपका कट गया 100 टाइम्स में 100√3, 100√3। ऑप्शन सी, ठीक है। देखो ये हेरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन था, अगर आपके सिलेबस में नहीं होगा तो आप इसको स्किप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखो आपका हेरोन्स फार्मूला का है। इसके पैरामीटर का हमें साइड्स का रेशियो दिया है और पैरामीटर दिया है, और देन हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मान लो पहला साइड आपका 3x है, दूसरा साइड आपका 4x है, तीसरा साइड आपका 5x है, इन तीनों का सम कितना आ रहा है 36 आ रहा है, यानी हमें 12x दे रखा है 36, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे 9, 12 एंड 15, तो हमें 3 साइड्स मिल गए, ठीक है। तो हमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप फॉलो कर रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, या फिर आप इसका एरिया निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस, व्हाट इज इट्स एरिया। तो देखो इसका एरिया आप निकालना बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना होगा एस सेमी पैरामीटर, जो कि आपका आएगा 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14/2 7। अब एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास एस, S - A, S - B एंड S - C। तो जब यहाँ पे आप S की वैल्यू पुट करोगे तो 7, देन 7 - A यानी 7 - 3 4 हो जाएगा, इंटू में 5 2 हो जाएगा, इंटू में 6 1 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से आपका एरिया क्या आ रहा है 2√14, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर आपको दिया गया है कि और एरिया ऑफ an isosceles right angle triangle has an area this, then the length of its hypotenuse। देखो isosceles right angle triangle का मतलब क्या होता है, इसके बेस और एल्टीट्यूड सेम है, तो इनका एरिया 1/2 x × x आपको दिया है 8, यानी x² हमें मिल गया 16, x की वैल्यू आएगी √16, तो x होगा 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √, हमसे पूछा गया है ना कि इसका हाइपोटेनस क्या होगा, तो ऑप्शन 10 का ए होगा। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि द वैल्यू ऑफ y एट x = -1 इन द इक्वेशन दिस। देखो आपसे पूछा गया है, तो अब इसमें x = -1 आप कहीं भी पुट कर लो, y की वैल्यू क्या आएगी 2/5 ही होगी हरदम। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखो एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसका कंजुगेट क्या होता है, बस बीच वाले का हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सलमा गॉट द आंसर, सलमा को क्या आंसर मिलने वाला है, जब हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये आपको बताना है, तो आप इसको रेशनलाइज करके चेक करना, आपका फाइनल आंसर आएगा बी, ठीक है। तो देन अगला आपका है अनिल अप्लाइड आइडेंटिटी टू सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो a + b एंड a - b, ऑप्शन ए।
अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर -1 आएगा। आप सही से कर लेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे, पूछा गया द एडिशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, तो इसका एडिशन किसके इक्वल होगा, वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 2√2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर कह लो, ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यह मैं दे रखा है सेमी पैरामीटर क्या होगा, तो तीनों का सम बाई 2, और तीनों को ऐड कर लो, तीनों का सम बाई 2। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका 16 प्लस ये 17 प्लस 15 हमें मिलेगा 32 बाई 2 16 मीटर। If A, B, C the length of three sides of a triangle, then the formula to find the perimeter of triangle is A plus B plus C। कितना इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा गया है तो आप इसको फाइंड करना है बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। पूरा NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आप एरिया फाइंड कर लेना बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। टू फाइंड द एरिया ऑफ द साइड वॉल इज, तो ये हमारा फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। जो कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन भी आपसे MCQ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला। कंप्लीट NCERT का क्वेश्चन है, या फिर थोड़ा बहुत मैं हिंट भी कर देता हूँ चलो आपसे। तो सेमी पैरामीटर हमारा 16 आया था, तो एक आपका 16 हो जाएगा। फिर 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 16 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपको 10 मिलने वाला है, और 16 में से आप 11 को माइनस करोगे आपको 5 मिलने वाला है। अब इन्हीं को आप सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कह लो सिंपल पेपर है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फाइंड द थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 9/11। तो देखो सिंपल सा है, एक आपका होगा 6/11, 7/11 एंड 8/11। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बोला एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इसको आप खुद से सिंप्लीफाई करना, इसको एक्सप्रेस करना। आपको बताया गया होगा कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2417.888x आ गया आपका। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1000x। फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000x, और ये हो जाएगा 24178.888। अब इन दोनों को माइनस करके आप लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो x के प्लेस पे आप 2 पुट कर दो तो 5 × 2, y के प्लेस पे 1 पुट कर दो 4 × 1 इज इक्वल्स टू में k। तो 10 + 4 आ गया आपका k की वैल्यू आ गई 14। तो यह क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन रहा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ एन एंगल इज अ हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड इट्स डिग्री मेजर। इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मान लो कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 2x होगा। तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो हमें मिल गया 3x 90 डिग्री, तो x क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 30 डिग्री। तो इसको आप कहीं नोट कर लेना। फिर 17 का पूछा गया है कि एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो लेट द एंगल बी x, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज x - 14। ठीक है, तो दोनों का सम कितना आएगा 19 आएगा अगेन। तो हमें क्या मिल गया 2x मिल गया 104। इसको मैंने इधर साइड चेंज करके ऐड किया है तो x क्या मिलेगा 52। x क्या मिलेगा 52। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया है कि इन द गिवन रीजन OD बाइसेक्ट एंगल AOC, OE बाइसेक्ट एंगल BOC, OD इज परपेंडिकुलर टू OE सो दैट AOB आर कोलिनियर। देखो ये आप ये हो 90 डिग्री है, बोला गया है कि OD ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1, और ये आपका एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 होगा। बाकी आप चाहो तो नेमिंग करके भी लिख सकते हो। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमें दिया गया है क्योंकि बोला है कि OD बाइसेक्ट कर रहा है ना, OD बाइसेक्ट एंगल AOD। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 दिया गया है क्योंकि बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है कि OE बाइसेक्ट एंगल BOC। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल्स टू व्हाट होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लें कि 3 आपका 4 के इक्वल है, 1 आपका 2 के इक्वल है, और 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल DOE है ना, DOE जो कि है 90 डिग्री। इसके इक्वल है तो 90 डिग्री की इक्वल है। तो जब एंगल 2 + एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 1 + एंगल 4 भी क्या होगा, इसका सम भी होगा 90 डिग्री। तो जब चारों एंगल को हम आपस में ऐड करेंगे
तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। देयरफॉर AOB आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख के इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आप ये 3 क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ना कि राइट एनी 3 यूक्लिड्स ऑक्सियम, तो इसको आप खुद से लिखना होगा आपको। राइट एनी 3 यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो आप खुद से पढ़ के एक बार इनको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको खुद से प्रूफ करना है, फिगर ड्रा करके करना है कि AC = BC हमें दिया है, तो एक आप AB लाइन सेगमेंट बना लेना। पॉइंट C आपका मिड पॉइंट है, आपको प्रूफ करना है कि इक्वल होगा बाय डायग्राम। तो आप ऐसे लिखना कि AC + BC = AB, तो 2 टाइम्स AC = AB, तो AC क्या होगा आपका हाफ ऑफ AB हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है कि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जब इनका हम LCM करेंगे तो देखो आपका LCM कुछ ऐसा आने वाला है, 4√5 - √3 एंड 4√5 + √3। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 × में 4√5 + 3, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2 × में ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करेगा। 4 × में √5 - √3, ये √3 है। ठीक है, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा 12√5 + 3√3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8√5 - 2√3 अपॉन में रूट इसका स्क्वायर, तो 16 × में 5, और इसका स्क्वायर करोगे -3 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका सम क्या होगा, तो आपको मिलेगा 20√5 + √3 बाई में 16 5 = 80, 80 - 3 77। तो इसको आप लिख पाओगे 20/77 √5 + √3/77। तो A की वैल्यू क्या है, ये आपका A हो गया, और ये B के प्लेस पे आपका ये B आ गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट करते जा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस में, और इनको आप खुद से एक बार सिंप्लीफाई करें ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, और जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो आप बिना कुछ देरी किए इनको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इन क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ, वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 में आखिर आपको क्या दिया गया, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप बच्चों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको दिया है कि 5 का पावर x - 3 एंड 3 का पावर 2x - 8। तो इनको आप देखो, इसको फैक्टर करो, आप 2 to 5 का फैक्टर करो, आपको मिलने वाला है 3 के टेबल में ये जाएगा 7 और 5 बार में, 3 के टेबल में अगेन ये जाएगा आपका 25 टाइम्स में, और दिन 5 and 5 हो जाएगा। तो यानी आपको क्या मिल गया, इसको फैक्टराइज करने पे 3 का पावर 2 × 5 का पावर 2। तो ये जो आपका है ना, आपको x फाइंड करना है, तो x - 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो x = क्या आ गया 5, कुछ और सोचना ही नहीं, x क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, इसी का पार्ट B आपको दिया गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। चलो पार्ट B मैं यहाँ कर देता हूँ, अभी आपके पास टाइम है। इनको हमें सिंप्लीफाई करके प्रूफ करना है कि 1 होगा। तो देखो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो x का पावर a² - b², x का पावर b² - c², x का पावर c² - a²। अब इन सब का हम सम कर लेंगे, तो सबका सम आ गया 0, आंसर आ गया हमारा 1। क्या आ गया 1। ठीक है, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में हमें दिया गया है कि इन द गिवन फिगर AOB इज अ ट्राइंगल, A एंड O एज अ B ये आपका दे रखा है, AB आपको दे रखा है 5 यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। देखो ये आपको 4,0 दिया है, ये आपको 5 दिया है। तो जब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो ये आपको मिल जाएगा 0,3, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, तो ये 4 का है, ये 3 का है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 OA × OB। आप सही से नोट कर लेना। इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो भाई, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो 1/2 3 × 4 आपको मिलेगा 6² यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का पहला पार्ट रहा।
क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा पार्ट, इसमें आपको दिया गया कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्वेटर ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट्स बी एंड सी एज दिस। बी आपको उधर रखा, सी इधर रखा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इक्वेटर ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस कितने का आ रहा है? अब देखो इनका जो डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, वही इसका डिस्टेंस होगा। तो अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करना, ये इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन ए सी के। तो यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ए। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट देख लेना कितना आ रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लेना, यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर पाओगे। तो अगला आपका सेक्शन डी है जिसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन डी पहला क्वेश्चन दिया है, बोला है a force required to pull a cart is directly proportional to the acceleration produced in the body. Express the statement as a linear equation in 2 variables by taking the constant mass equals to 6 kg and write the equation in standard form and also write the values of a, b and c. ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, आपको पढ़ाया गया होगा। फिर आपको बताया जा रहा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? मास को बोला गया कि आपको 6 लेना है, तो 6a ठीक है, 6a माइनस एफ इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 6 है, b आपका 0 है और c आपका माइनस एफ है, ठीक है। बाकी आप इसको देख लेना, खुद ऐसा ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, पूरा पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि आर ओ एस इज हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन बता रखा है, पूरा पूरा ये एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज 7.1 या फिर 6.1 होगा। अब जाके इसका सॉल्यूशन देखना, समझना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी है, जस्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये भी है। इसको भी आप खुद से ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, चैप्टर 6 के हैं, तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस करना, तभी तो आखिर आपका अच्छा रिवीजन होगा। देन ये भी देखो, अगर आप इस ध्यान समझेंगे तो ये भी आपका एनसीईआरटी ही है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके लास्ट आए हैं, सारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करके कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपसे बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।